सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की अनमोल कथा। आज की इस कथा में भक्तों गुरु सद्गुरु की महिमा के बारे में बताया जाएगा। सत्संग की महिमा बताई जाएगी। इन सब ज्ञानमयी चर्चा को सुनिए और अपने मन को भक्ति में लगाइए। तो प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। महात्माओं को पता चला तो महात्माओं ने आके शांति से समझाया, पर महात्माओं को ही उल्टा सीधा बोलने लगा। को यज्ञ पुरुषो नाम यत्र वो भक्ति रीदृषि। किसने देखा है वो ईश्वर जिसमें तुम इतनी भक्ति श्रद्धा दिखाते रहते हो? जो दिखाई नहीं पड़ता उसको पूजते हो। अरे महात्माओं, ये जितने भी दुनिया भर के देवी देवताएं सब राजा के ही शरीर में निवास करते हैं। देहे भवंती नृपते सर्व देवमयो नृपः। राजा समस्त देवमय होता है, इसलिए हमारी पूजा करो। हम बैठे तो हैं भगवान। महात्माओं का मूड खराब हो गया। हन्यताम ऐसा पाप प्रकृति दारुण। हुंकार ध्वनि क्रोध में करी सो धड़ाम दी से धरती पर गिरे और गोविंदाय नमो नमः। बैन पधार गए। महात्मा परेशान हो गए। ले दे के बुरा भला एक राजा था, वो भी गया काम से। अब सत्ता सुनी, कौन संभाले? तब महात्माओं ने मंत्रों से मंथन किया तो बैन के शरीर से पहले निषाद की उत्पत्ति हुई। पुनः मंथन करने पर भगवान पृथु रूप में प्रकट हो गए। बोल पृथु भगवान की। संतों ने प्रमुदित होकर के पृथु महाराज को सिंहासनासीन किया, अभिषेक किया। धर्म निरपेक्ष सत्ता को रसातल में पहुंचा करके संतों ने संगठन बल से धर्ममय सत्ता की स्थापना करी। धर्म परायण सत्ता स्थापित करी। पृथु महाराज ने चारों ओर धर्म की ध्वजा लहरा दी। बड़े बड़े यज्ञ किए। प्रजा ने एक दिन प्रार्थना करी, महाराज धरती से कुछ पैदा नहीं हो रहा। पृथु महाराज ने आदेश दिया, वसुंधरा हमारी प्रजा का ध्यान दो। पृथ्वी ने नहीं सुना, क्रोधित हो गई। वसुधे त्वाम वधिष्यामि मच्छासन परान्मुखी। वसुधा मैं तेरा वध कर दूंगा, तूने मेरी आज्ञा की अवज्ञा की है। डांटने लगे तो पृथ्वी कांप गई और गौ माता का स्वरूप धारण करके पृथ्वी प्रकट हो गई। बोल गौ माता की। पृथ्वी ने प्रार्थना करते हुए पृथु महाराज से कहा कि भगवान क्षमा कीजिए, मेरा एक स्वभाव है, जब कोई धर्मपरायण राजा राज्य करता है तो मैं रत्न गर्भा हूं, अपने गर्भ से विविध रत्न प्रकट करने लगती। और जब कोई धर्म निरपेक्ष राजा आता है, धर्म को हानि पहुंचाता है, तो मैं सारे अपने दिव्य रत्नों को गर्भ में छुपा लेती हूं। आपके पूर्वज बैन ने धर्म पर प्रतिबंध लगाया, जिसके कारण मैं अपने दिव्य तत्वों को छुपाए बैठी थी। क्योंकि ऋषियों के बताए मार्ग पर जब तक आप नहीं चलेंगे, तब तक परलोक की कौन कहे, इस लोक में भी सुखी नहीं रह सकेंगे। पृथ्वी मां का वचन है, अस्मिन् लोके थमामुस्मिन् मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः दृष्टा योगा प्रयुक्ताश्च पुंसां श्रेयः प्रसिद्धये। पृथ्वी माता कहती है, अस्मिन लोके थबा मुस्मिन, इस लोक में या उस लोक में परम सुख चाहते हो तुम मुनिभिस् तत्वदर्शिभिः। तत्वदृष्टा जो ऋषि मुनि हैं, जो अपनी दिव्य दृष्टि से भूत भविष्य वर्तमान को देखते हैं, ऐसे दिव्य दृष्टि वाले उन संतों ने जो रास्ता तुम्हें बताया है,
उसी रास्ते पर चल करके पुंसाम श्रेय प्रसिद्ध है, प्राणी मात्र को श्रेय की प्राप्ति होती है, उस प्राणी का कल्याण होता है। बड़ा स्पष्ट वचन है, बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए ऋषियों का जो ज्ञान विज्ञान है, देखो आज वैज्ञानिक जो बोलते हैं, तो जो बोल दिया है वैज्ञानिक उन्होंने, वो हमेशा उसी पर डटे रहेंगे, कोई गारंटी नहीं है। कुछ ही दिनों के बाद उनका वह वक्तव्य बदल जाता है, नहीं वो बात गलत थी, ये सही है। पहले कहा कि पानी में प्रदूषण बहुत है, इसको फिल्टर करके शुद्ध करके पियो, नहीं बीमार पड़ोगे, आरओ लगवा लो। तो ऐसी मशीन आई, वो पानी में ही से तमाम कीचड़ निकाल के दिखा देती थी, तो लोगों का वैसे ही मूड खराब हो जाता था देखकर, हम इतना गंदगी पेट में डाल रहे हैं। तो घर घर में आरओ लग गए, फिल्टर पानी पीने लग गए। अब कहते हैं कि पानी का पूरा तत्व ही खत्म हो जाता है। तो तात्पर्य यह है कि जो बात उन्होंने कही है वो उसी पर ही सुदृढ़ रहेंगे, गारंटी नहीं है। दूसरा रिसर्च हुआ, दूसरा अनुसंधान हुआ, उसने उस बात को काट के दूसरी बात कही थी, तो बदल जाते हैं, मान भी लेते हैं। पर ऋषियों ने जो दिव्य दृष्टि से भविष्य को देख करके जो बात कही है, वो सर्वदा प्रासंगिक है, महत्वपूर्ण है। उसी पर चल करके आपको परम श्रेय की प्राप्ति होगी। पुंसाम श्रेय प्रसिद्ध है। पृथ्वी माँ ने सावधान किया। इस श्लोक में भी प्रकृति का संतुलन बनाते हुए, प्रकृति से जाना छेड़छाड़ किए बिना इस संसार में भी सुखी रह सको और देह त्याग के बाद परलोक मार्ग को भी प्रशस्त कर सको। इस श्लोक में सुखी रहे और परलोक में जाकर देह त्याग के बाद नरक की यातना भोगनी पड़ी तो भी बेकार। यहां रहते हुए भी वहां का पूरा प्रबंध सब कुछ ठीक हो तो यात्रा मस्ती की होती है। बोलो राधे राधे। उभय लोक की सिद्धि होनी चाहिए, दोनों लोग। एक बार एक राज्य में नियम था बड़ा विचित्र, और वो विचित्र नियम यह था कि जो भी देश का राजा बनेगा 5 साल के बाद कुर्सी से उतरते ही उसको घनघोर जंगल में छोड़ दिया जाएगा जो नदी पार था। और नदी पार घनघोर जंगल में इतने जीव जंतु खतरनाक थे, शेर चीते, कि उसको चीर फाड़ के खा जाते थे। तो जो भी राजा बनता था वो मान लेता था कि अब 5 साल की उम्र हमारी है, तो राज्य तो करता था, राज्य का सुख भी तो भोगता था, पर सुख भोगने के साथ साथ मौत को भी देखता रहता था। अब मरने के इतने दिन बचे हैं, ऐसा विचित्र राज्य था। तो कोई जल्दी राजा बनना ही नहीं चाहता था कि जो बने वो 5 साल बाद मरे। तो एक नियम और था कि यदि कोई बनना न चाहे तो मंत्रिमंडल को ये अधिकार है कि राज्य सत्ता पूर्ण होते ही राजा को तो जंगल में छोड़े और जंगल से लौटते समय जो मिल जाए उसी को पकड़ के जबरदस्ती राजा बना दिया जाए। हर देश के अलग अलग कानून, ये विचित्र कानून था। तो जब एक राजा का राज्य पूरा हुआ उस राज्य में, तो उसको जंगल में छोड़े आए, शेर भालुओं के हवाले करे आए। लौट के आए तो राजा बनने को कोई तैयार नहीं था। तो एक बाबा जी मिल गए, वो मस्ती में, अब उनको मालूम नहीं, पहली बार आए थे इस देश में, घूमे चले आ रहे थे। सो पकड़ लिया, ए बाबा अब बन जाओ राजा। काय का राजा?
अरे यहां का नियम है, तुम्हें पता नहीं? आज ही सत्ता खाली हुई है और सबसे पहले आप ही पकड़ में आए हो, अब आपको यहां का राजा बनना ही पड़ेगा। महात्मा ने बहुत कहा कि भैया हम तो बाबा जी बने हैं, महात्मा लोग हैं, हम राजा बन के क्या करेंगे, हमें राज करना ही नहीं आता। बोले नहीं, अब कुछ भी हो महाराज, राजा तो आपको ही बनना पड़ेगा। बाबा बोले तो कोई बुराई नहीं है, बन जाएंगे, पर एक बात और है, 5 साल के बाद आपको भी जंगल में छोड़ना पड़ेगा, जहां तमाम शेर भालू हैं उनसे तुम्हारा सामना होगा, ये बात पहले ही बताए देते हैं। महात्मा बोले अच्छा, ये तो बड़ी खतरनाक गद्दी है भाई। चलो कोई बात नहीं, हम तो अपना अंतिम संस्कार करके ही बाबा बने हैं, देखा जाएगा। सिंहासन पर राज्याभिषेक हो गए, राज्य में डंका बज गया कि अरे राजा मिल गया, नया राजा मिल गया, नया राजा मिल गया। बाबा राजा बन गए। मंत्रिमंडल को बुला के कहा अब हमारी आज्ञा का पालन किया जाएगा ना, क्योंकि हम राजा हैं। बोले बस साहब बिल्कुल आप राजा हैं, जो आदेश देंगे उसका पालन होगा। अच्छा, तो बाबा बोले पहली हमारी आज्ञा यह है कि नदी पार के जंगल को काट के साफ कर दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। आदेश मिलते ही महाराज सेना टूट पड़ी और नदी पार के जंगल को काट काट के साफ कर दिया। महाराज जंगल साफ। अब जब जंगल साफ तो जानवर गायब। राजा ने कहा तो अब एक काम करो, बढ़िया बढ़िया सड़कें बनाओ, बिजली पानी का पूरा प्रबंध करो, सड़क पानी बिजली में कोई कमी ना होना चाहिए, सड़क पर गड्ढा नजर नहीं आना चाहिए, और बड़े बड़े उद्योगपतियों को जगह आवंटित करो, बढ़िया बढ़िया बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगवाओ और बढ़िया बढ़िया कॉलोनियां वहां बसाओ, नया शहर बसना चाहिए। राजा का आदेश। दिन रात एक होकर के काम चला महाराज, दिन रात काम चला और रातों रात सड़कें बन के तैयार हो गई, नदियों पर पुल बन गए, बिजली पानी का प्रबंध हो गया, बढ़िया बढ़िया इंजीनियरों ने कॉलोनियां बसा दी, जनता बस गई, और 5 साल में तो माया पूरी काया पलट हो गई। और जैसे ही राज्यकाल पूरा हुआ 5 वर्ष का, बाबा बोले अब बोलो उधर जाना है कि इधर। सारा मंत्रिमंडल हाथ जोड़ के बोला सरकार इधर से ज्यादा जलवा हो रहा है उधर, तो आपके लिए तो दोनों हाथ में लड्डू हैं, चाहे उधर जाओ चाहे इधर जाओ, इधर रहो या उधर जाओ, आपको दोनों तरफ से आनंद ही आनंद है। तात्पर्य यह है कि और जो राजा बनते थे गद्दी पर बैठते ही बस नाच कूद में ही मस्त रहते थे, बोले 5 साल के लिए कुर्सी मिली है, चकाचक मौज मस्ती करो, 7 पीढ़ी की व्यवस्था बनाओ, पूरे परिवार को ठिकाने लगाओ। उसका परिणाम यह होता था कि जब 5 साल पूरे होते थे फिर घबराते थे अब क्या करें, अब क्या होगा। पर बाबा जी ने तो पहले दिन से गद्दी पर बैठते ही अभियान चालू कर दिया, आगे को ध्यान में रखते हुए। परिणाम ये हुआ कि 5 साल के बाद बाबा को फिर राजा बना दिया गया। बोलो राधे राधे। क्योंकि महाराज आप जैसा राजा कोई नहीं, आपने तो दोनों हाथों में लड्डू कर दिए। उधर भी जो जंगल राज्य था उसको भी आपने राम राज्य बना दिया। तो तात्पर्य यह है, इसी प्रकार से हम सब इस राज्य में रह रहे हैं, पर यह नहीं भूलना चाहिए इस राज्य को छोड़ करके एक दिन उस राज्य में भी जाना पड़ेगा। और यदि आपने यहां रहते रहते वहां की व्यवस्था पहले से बनानी चालू कर दी, इस लोक में रह करके परलोक की भी तैयारी करते रहोगे, तो देह त्याग के बाद इस भवसागर, इस बैतरणी को पार करने के एक न एक दिन तो जाना पड़ेगा। तो तैयारी जिनकी पहले से होती है बाबा की तरह, वो मुस्कुराते हुए मस्त होकर के जाते हैं, और जो परलोक की किंचित भी कोई तैयारी नहीं करते वो मरने के बाद घबराते हैं कि अब क्या होगा। मरते समय वही घबराते हैं जिनकी कोई तैयारी नहीं होती, और जिनकी पूरी तैयारी होती है वो मरते समय भी मुस्कुराते हैं।
क्योंकि उन्हें पता है हमारी पूरी तैयारी है, आगे भी हमें आनंद ही आनंद है। इसलिए लोक और परलोक दोनों को सुखी करना चाहो तो पृथ्वी माता कह रही है, अस्मिन लोके थवा मुस्मिन मुनविस तत्वदर्शिभी दृष्टा योगा प्रयुक्ताश्च पुंसाम श्रेय प्रसिद्ध है। ऋषियों के बताए मार्ग पर चल करके ही आप उभय लोक की सिद्धि कर सकेंगे, मनमुखी ढंग से नहीं। महाराज आप धर्मपरायण हैं, मैं गाय बन के इसलिए आई हूं कि आप मेरा प्रेम से दोहन कर लें। तब पृथु महाराज ने पृथ्वी से जो विलुप्त हो गए थे तत्व, उनका दोहन करके पुनः चारों ओर धर्म की ध्वजा को लहरा दिया। बोल पृथु भगवान की। पृथु महाराज ने जब बहुत यज्ञ किए तो इंद्र घबरा गए, 100 यज्ञ पूरे होने पर कहीं हमारा ही सिंहासन न छीन लें। तो यज्ञ का घोड़ा चुरा के इंद्र भाग लिए। पृथु महाराज को बड़ा क्रोध आया इंद्र के ऊपर। ब्राह्मणों ने कहा आप क्रोध न कीजिए, हमको आदेश दीजिए, हम ऐसा मंत्र पढ़ेंगे कि इंद्र को ही पकड़ के हवन में स्वाहा। क्योंकि ये सारे देवता जितने हैं वो मंत्रों के अधीन होते हैं और मंत्र सब ब्राह्मणों के पास होते हैं। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीना च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। तो ब्राह्मण देवताओं ने जो मंत्रोच्चारण किया, इंद्र खींचे चले आए, पकड़ के स्वाहा करने ही वाले थे कि ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्राह्मण देवताओं क्या कर रहे हो भैया, इंद्र को ही स्वाहा कर डालोगे, ऐसा मत करो। समझाया, पृथु महाराज को भी समझाया। तो ब्रह्मा जी के वचन का आदर करते हुए पृथु महाराज ने इंद्र को क्षमा कर दिया, यज्ञ को भी वहीं विश्राम दिया। भगवान ने प्रकट होकर के यज्ञ में पृथु महाराज को दर्शन दिया और कहा मांगो क्या चाहते हो। पृथु महाराज भगवान की छवि निहार के मुग्ध हो गए, हाथ जोड़ के बोले सरकार हमें तो 10,000 कान दे दो, इन 2 कानों से आपकी कथा सुन करके हमारा मन नहीं भरता। 10,000 कान हो, निरंतर आपकी कथा रसपान करता रहूं। विधत सुकर्णायुत में समेवर, ऐसे भगवत कथा रसिक भगवान पृथु हुए जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरनाना। समुद्र में हजारों वर्षों से नदियों का जल सिमट सिमट करके जा रहा है, समुद्र कभी तृप्त नहीं हो रहा। समुद्र ने अब तक नहीं कहा कि भैया अब हमारी सीमा खत्म, अब इससे ज्यादा पानी हमको नहीं चाहिए ना। हजारों साल बीत गए समुद्र में सरिताओं को समाते हुए, परंतु समुद्र तृप्त नहीं हुआ। ऐसे ही भगवान की कथा सुनने के लिए जिनके कान समुद्र के समान हो गए हैं, निरंतर कथा सुन करके भी कभी अघाते नहीं, तृप्त होते नहीं। जैसे हनुमान जी महाराज, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिं नमत राक्षसांतकम्। हनुमंत लाल जी हजारों वर्षों से राम कथा सुन रहे हैं, फिर भी अघाते नहीं, तृप्त नहीं होते, क्योंकि कान समुद्र बन चुके हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, ऐसे थे भगवान पृथु। इन्हीं के वंश में महाराज प्राचीन वरीहि हुए, जिनको नारद जी ने पुरंजनोपाख्यान के द्वारा आत्म तत्व का बोध कराया। जीवात्मा और परमात्मा दो नित्य सखा हैं। सखा का अर्थ क्या होता है? सह खेलती खादती, एक साथ खेलें, एक साथ खाएं, वो सखा है।
तो जीवात्मा परमात्मा दोनों नित्य सखा है। सुवर्णावेतौ सदृशौ सखाय। परंतु जीव है पुरंजन और प्रभु हैं अभिज्ञात। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओ नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोल भक्तवत्सल भगवान की। तो पृथु महाराज के कान समुद्र के समान, जो निरंतर कथा सुन के भी कभी अघाते नहीं। ऐसे ही है हमारे हनुमान जी महाराज। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, भगवान की कथा सुनने के इतने प्रेमी हैं कि कहीं भी भगवान की कथा हो सुनने के लिए सबसे पहले श्रोता बन के पधारते हैं। और इसलिए हमारे हनुमंतलाल जी के प्रतिनिधित्व करते हुए आचार्य जी आए हैं, हमको भी निमंत्रण का कार्ड लाए हैं। स्वयं कथा सुनते हैं और हनुमान जी को भी खूब सुनवाते हैं। और देश के ख्याति लब्ध विद्वान वक्ताओं को लाला करके हनुमान जी को आह्लाद प्रदान करते हैं, हनुमान जी को आनंदित कराते रहते हैं। हनुमंतलाल जी सदा इनके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाई रहें, ऐसी प्रभु से प्रार्थना करते हैं। तो मैं निवेदन कर रहा था, इस पवित्र ध्रुव वंश में ही महाराज पृथु हुए और इसी वंश में राजा प्राचीन वर ही हुए। नारद जी ने पुरंजनोपाख्यान के द्वारा आत्म तत्व का बोध कराया। पुरंजन और अभिज्ञात दो पक्के मित्र हैं। अभिज्ञात नाम ईश्वर का है, पुरंजन नाम जीवात्मा का है। जीवात्मा को पुरंजन क्यों कहा गया? पुरीम जनयतीति पुरंजन, जैसे जैसे कर्म करता है वैसी वैसी पुरियों में जन्म लेता है। पुरी क्या है? जैसे जगन्नाथपुरी, द्वारकापुरी, मधुपुरी, ऐसे ही ये 84 लाख ये जो शरीर हैं ये भी पुरी हैं। अब हम जीवात्मा इन पुरियों में प्रवेश करके घूमते रहते हैं। गधा, घोड़ा, ऊंट, खच्चर, मच्छर सब बनते रहते हैं, पर इन पुरियों में प्रवेश करके भी मन प्रसन्न नहीं हुआ। सबसे बढ़िया आनंद कब आया? जब ये 9 दरवाजे की पुरी में हमने प्रवेश किया। बड़े भाग्यमान उस तनु पावा। ये पुरी को पाकर पुरंजन प्रसन्न हो गया, इसलिए इसका नाम पुरंजन है। परंतु इसी प्रकार इन पुरियों में
हम भटकते फिर रहे हैं, अपना घर और अपना मित्र भूल गए। जो वास्तविक मित्र है, जिससे हमारा वास्तविक संबंध है, उसी को हम भूल जाते हैं और इन क्षणिक संबंधों में चिपके रहते हैं, जिनको बाद में इनको भी भूल जाते हैं। नित्य संबंध नहीं है। अच्छा, हमारे आपके हजारों जन्म हो गए हैं, ये तो बात सभी स्वीकार करते हैं। तो ये भी स्वीकार करना होगा कि जब जन्म हुआ होगा आपका, जैसे इस बार जन्म हुआ, इस शरीर का जन्म हुआ, पिछला जो शरीर होगा उसका भी जन्म हुआ होगा, और जब जन्म हुआ होगा तो उसके भी माता पिता रहे होंगे जिसने जन्म दिया होगा। माता पिता, भाई बंधु, काका चाचा सब रहे होंगे, पत्नी पुत्र भी रहे होंगे, विवाह शादी हुई होगी, और यदि पशु योनि में गए होंगे तो भी तो पुत्र पिता सब रहे होंगे। परंतु आज एक भी जन्म का, एक भी माता पिता या पत्नी बेटा कोई याद नहीं। तो जैसे इतने जन्मों के माता पिता, भाई बंधु, पति पुत्र सब भूल गए आप, ऐसे ही इस जन्म में जो बना रखे हैं उनको भी अगला जन्म होते ही भूल जाओगे, क्योंकि अगला जन्म होगा तो अगले माता पिता, परिवार दूसरा मिलेगा, तो इसको भूल जाओगे। जैसे अन्य को भूल गए वैसे ये भी तो भूले जाएंगे। तो ये नित्य संबंध कहां रहे? जब तक शरीर है तब तक संबंध है, शरीर गया संबंध खत्म, नए संबंधों में उलझ गए। इसलिए ये संबंध अनित्य है, नित्य नहीं है। नित्य संबंध जीव का केवल परमात्मा के साथ है, जो हर जन्म में, हर समय, हर क्षण आपके साथ है, आपके पास ही नहीं है, वो आपके ही भीतर घुसा बैठा है। हृदय से अर्जुन तिष्ठति। इसलिए नित्य संबंध जीव का केवल परमात्मा के साथ है। तो जिससे नित्य संबंध है, अनादि संबंध है, सच्चा संबंध है, हम उसी को भूल गए। और जिनसे कुछ दिनों के लिए मिलकर के बिछुड़ जाते हैं, वह उन्हीं संबंधों को सब कुछ मान के सारी जिंदगी उन्हीं के लिए बर्बाद कर देते हैं। इसलिए जो धर्म और अधर्म की चर्चा विस्तार से करी, उसके मर्म को समझना चाहिए। आपको जिनने शरीर दिया है, जहां शरीर मिला है, उन सबके प्रति जो भी तुम्हारे कर्तव्य बनते हैं, ये आपका धर्म है। इस धर्म का निर्वाह करो। भाई के साथ भाई का संबंध निभाओ, सौहार्द पूर्वक निभाओ। माता पिता के प्रति देवता की भावना रख करके उनका आदर सम्मान करो। वेदों ने आदेश दिया है, मातृ देवो भव। पर ये धर्म है। और परम धर्म क्या है कि जिस ईश्वर ने तुम्हें भेजा है, जिससे तुम्हारा नित्य संबंध है, उसको पहचानो, उसको जानो और उसको जान करके सदा उसके हो जाओ, ताकि ये आना जाना हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इस भवाटवी के भटकन से आप मुक्ति पा जाओ। और वो तभी पाओगे जब उस परम प्रिय सखा को पहचानोगे। इसलिए उसको जानना ही हम सब जीवों का परम धर्म है। श्रीमद् भागवत में कहा, जीवस्य तत्व जिज्ञासा। तो जब नहीं जान पाया, जीव भटकता फिरता है, तब परमात्मा स्वयं अभिज्ञात जो सखा है, वो भेष बदल करके आता है और जीव को हाथ पकड़ के समझाता है और पकड़ के वापस ले जाता है। उसी का नाम है सद्गुरु। सद्गुरु कौन है? वही अभिज्ञात सखा है जो भेष बदल करके आपको लेने आया है। इसलिए गुरु साक्षात परब्रह्म। वो साक्षात परब्रह्म है, वो निराकार ब्रह्म है। जो निराकार ब्रह्म था, वही नर के आकार में निराकार ब्रह्म बन करके सद्गुरु के रूप में आपको घर ले जाने के लिए आपके पास आया है। अज्ञान के कारण जो आप भवाटवी में भटक रहे हैं, वो तुम्हें ज्ञान का प्रकाश देने आया है। गुरु का अर्थ क्या होता है?
गु शब्द का अर्थ होता है अंधकार और रू शब्द का अर्थ अक्षर का मतलब होता है प्रकाश। गुकारः अंधकार स्यात् रुकारस्तन निरोधकः अंधकार प्रकाशत्वात् गुरुः इत्य विधीयते। अंधकार से निकाल के जो प्रकाश तुम्हारे हृदय में आलोकित कर दे उसका नाम गुरु है। और सत का प्रकाश आपके भीतर भर दे वही सदगुरु कहलाता है। जीवन का सच्चा स्वरूप आपको समझाया है, इसलिए उसको सदगुरु कहा जाता है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, नारद जी के इस दिव्य उपदेश से प्राचीन बरही का कल्याण हुआ और प्राचीन बरही के 10 पुत्र प्रचेतागण हुए, उनको भी नारद जी ने उपदेश देकर के इसी प्रकार से उनका भी उद्धार किया। अब ये तो अभी आप सुन रहे थे उत्तानपाद का वंश। अब इनके भाई हैं प्रियव्रत। प्रियव्रत ने एक व्रत लिया कि रात होने से 12 घंटे अंधकार में बर्बाद होते हैं, इसलिए मैं रात होने नहीं दूंगा। रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनम करिष्यामि, ऐसा संकल्प करके ज्योतिर्मय रथ का निर्माण करते हुए 7 दिन तक पृथ्वी की परिक्रमा उस रथ से लगाई। फलस्वरूप 7 दिन तक धरती पर दिन ही रहा, रात नहीं भई। ब्रह्मा जी देख के घबराए गए, भागे भागे आए, समझाए, अरे बेटा ये रात हमने ही बनाई है लोगों को विश्राम देने के लिए। रात नहीं होगी, विश्राम जीव नहीं करेगा तो ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। विश्राम भी बहुत जरूरी है भाई। मशीन 24 घंटे चले तो भूख भी जाती है, आराम तो सबको चाहिए। ब्रह्मा जी ने समझाया, बात समझ में भी आ गई, दुराग्रह त्याग दिया और पृथ्वी में इनके रथ के प्रभाव से 7 द्वीप और 7 समुद्रों की रचना हो गई। सबसे पहला बना जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप के राजा बने प्रियव्रत के ज्येष्ठ पुत्र आग्नेन्द्र। आग्नेन्द्र के 9 बेटे हुए तो जम्बूद्वीप में 9 खंड कर दिए। पहला खंड बना अजनाभ, जहां के राजा बने नाभि। नाभि के घर में साक्षात भगवान ऋषभ देव जी का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो ऋषभ भगवान की। ऋषभ देव जी ने इंद्र की बेटी जयंती से विवाह करके 100 पुत्रों को जन्म दिया, जिसमें सबसे बड़े बेटे का नाम था भरत, जो इतना प्रतापी और तेजस्वी था कि इस भरत के नाम से इस अजनाभ खंड को भारतवर्ष के नाम से जाना गया। तब से आज तक यह भारतवर्ष कहलाता है। आशी देनेदम वर्षम भारतम इति विपदिशंति। ऋषभदेव जी दिव्य उपदेश दे करके अपने बच्चों को और चले गए परमहंस बन करके। नग्नावस्था में ही अपनी मस्ती में घूमने लगे। अरहन नाम के राजा ने ऋषभ भगवान को अपना आदर्श मान करके वैसा ही अनुसरण करना चालू किया। सुखदेव जी कहते हैं बस यहीं से जैन मत प्रारंभ हो गया, जैन धर्म। भरत जी ने सत्ता को संभाला। उनके 5 बेटा हुए। बड़े बेटा का नाम था सुमति, उसको सत्ता सौंप करके भरत जी भी तपस्या करने चले गए। पर एक मृग के बच्चे में इनकी घोर आसक्ति हो गई। इतनी अधिक आसक्ति हो गई कि मरते समय उसी की याद आई। और अंते यामती सागति, जिसको याद करके मरोगे वही बनोगे। तो मृग से बहुत प्यार किया, मृग की या मरते समय याद आ गई तो अगले जन्म में मृग बनना पड़ा। आजकल लोग कुत्तों से ज्यादा प्यार करने लगे। बोलो राधे राधे। इसलिए जीवों पर दया करना तो ठीक है, परंतु इतना प्रेम न करो कि उसी की याद बनी रहे। तो मृग बने भरत, पर भजन किया था इसलिए स्मृति पूर्व जन्म की बनी रही।
मृग देह त्यागा तो एक ब्राह्मण परिवार में अगला जन्म हुआ और उस जन्म में भी याद सब बनी रही। तब मन में सोचा अब ब्राह्मण शरीर मिला है, अब तो ब्रह्मज्ञानी बनूंगा, किसी के चक्कर में अब नहीं पड़ूंगा। तो बचपन से ही पागलपन दिखाना चालू किया लोगों से बचने के लिए। तो पिता माता भी इनको पागल ही समझ बैठे और इनका नाम ही रख दिया जड़ भरत। माता पिता जब पधार गए तो भाइयों को ये भार लगने लगे। इनकी खटिया खेतों में डाल दी। डकैतों को नरबली की आवश्यकता पड़ी सो महाराज जी को ही उठा के ले गए। और जैसे ही भद्रकाली को बलि चढ़ाना चाहा, सहसोच्चाट सैव देवी भद्रकाली, भद्रकाली प्रकट हो गई। डकैतों से तलवार छीन करके सारे डकैतों की गर्दन काट दी, क्योंकि ये सच्चे ब्रह्मज्ञानी थे। इसलिए भद्रकाली ने कृपा करी और इनको बचा लिया। ये उठ के वहां से चल दिए। एक राजा थे रघुगण, सत्संगी थे, पालकी में बैठ के सत्संग में जा रहे थे। उनका एक कहार बीमार हो गया, सो अन्य कहारों ने कहा सरकार हमारा साथी बीमार पड़ गया, क्या करें। राजा ने कहा तो हटाओ इसको, किसी और को लगा लो। इतने में जड़ भरत जी सामने आ गए, सो बाबा जी को ही पकड़ के लगा लिया। अब कहारों की चाल तो बड़ी तेज होती है, फुर्ती से चलते हैं, अभ्यास होता है। पालकी ढोने वाली जाति ही अलग होती है, वो कहार के नाम से। पर बाबा जी तो पहली बार चक्कर में पड़े। हृष्ट पुष्ट मस्त शरीर, पालकी धर दी कंधे पर। कहारों को लगा अच्छा ढोएंगे, परंतु उनको तो चलने में दिक्कत, और वो भी नीचे देख के चलते हैं कोई चींटा चींटी ना मर जाए। चलते चलते बाबा जी को अपने पैर के नीचे अचानक एक चींटा आते दिखाई पड़ा, सो उसको बचाने के लिए छलांग मार दिए। अब पालकी में लगा व्यक्ति छलांग मारे तो पालकी का हाल क्या होगा। बाबा जी ने छलांग मारी, पालकी डगमगाई, राजा की खोपड़ी चट। अब राजा का माथा खराब हो गया। हे बोढ़ारा साधत विषम मुहियते यानम, तुम लोग पालकी ठीक से नहीं चला रहे हो। कहारों ने कहा सरकार अयम अधुनैव नियुक्तोपि न द्रुतम ब्रजति, हमने देखो आपके सामने अभी अभी इसको लगाया है, अभी अभी लगाया, फिर भी ये ठीक से नहीं चल रहा। राजा ने नीचे झांक के देखा तो मोटा तगड़ा महात्मा का शरीर। तो राजा मजाक उड़ाने लगे, अरे बेचारा देखो देखो कितना पतला दुबला 1.5 हड्डी का है, चलते नहीं बन रहा, पूरा भार तुमने उसी के कंधे पर डाल रखा है, इसलिए बेचारे को कष्ट हो रहा है। जड़ भरत जी सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, उसी ढंग से चल रहे हैं। फिर कोई चींटा मिला तो फिर उछल गए। अब राजा का ज्यादा मूड खराब हो गया। प्रमत्तस्य करोमि चिकित्साम दंड पाणी रिव, मतवाले मैं अच्छी तरह समझ रहा हूं ये तू नाटक इसलिए कर रहा है ताकि मैं तुझे भार मुक्त करके भगा दूं, पर हम तुम जैसो मतवालों को ठीक करना भली बात जानते हैं, वो दंड दूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। जब इस प्रकार से लाल पीले होकर के राजा डांटने लगे, तब जड़ भरत जी ने जीवन में आज पहली बार मुंह खोला और किसी से कुछ बोला। आज क्यों बोल पड़े? आज इसलिए बोले कि अब भी नहीं बोलूंगा तो ये राजा मेरा अपमान करके नरक में चला जाएगा, और मेरे कारण किसी जीव का पतन हो, वो नरकगामी बने, ये साधु का धर्म नहीं है। साधु से हो ये न कारज हानि, साधु कभी किसी को स्वप्न में भी हानि नहीं पहुंचाना चाहता। तो मेरे कारण इस जीव का पतन न हो जाए, इसलिए बाबा बोले। दूसरा कारण, क्षण भर का भी साधु का संग मिल जाए तो जीव का कल्याण हो जाता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। क्षणार्धे नापि तुलये न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य अमर्त्यानाम किमुत आशीष। इसी का अनुवाद गोस्वामी जी ने किया है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिल जो सुख लव सत्संग। संत के क्षण भर के सत्संग की बड़ी महिमा है। तो यदि हम साधु हैं
इसने हमारा संग किया है किसी भी भाव से, कैसे भी सही, और हमारा संग पाकर के भी नरक में गया तो हमारा तो साधु बनना बेकार। इसलिए बोलना जरूरी है। तीसरी बात, बुरा भला जैसा भी हो पर इसका भार तो मैंने कंधे पर ले ही लिया है, और संत जिसका भार कंधे पर उठाते हैं उसका तो कल्याण करके ही छोड़ते हैं। संत ने जिसका भार लिया वो भी नरक में जावे तो संत का क्या महत्व। इसलिए बाबा बोल पड़े, त्वयोदितं व्यक्तम विप्रलब्धम भरतो समे स्याद यदि वीर भारः गंतुर यदि स्यादधिगम मध्वा पीवे तिरासौ न विदां प्रबाद। जड़ भरत जी बोले, राजन तुम जो बोल रहे हो कि मैं बहुत पतला हूं, मुझे भार है, मुझे कष्ट है, यह तुम मेरे लिए कह रहे हो तो गलत, क्योंकि ना तो मैं मोटा हूं, ना ही मैं पतला हूं, ना मुझ पर भार है, ना भार का कोई मुझे कष्ट है। मोटा पतला होगा तो ये शरीर होगा, मैं तो नहीं हूं। भार होगा तुम्हारी पालकी का तो इस शरीर के ऊपर होगा, मेरे ऊपर नहीं है। कष्ट हो रहा होगा तो इस शरीर को ही हो रहा होगा, मुझे तो कोई कष्ट नहीं, क्योंकि ये जो षड विकार हैं, अस्ति जायते वर्धते पन्नमते अपक्षीयते विनश्यति, ये इसको कहते हैं षडूर्मियां। ये सब देह के धर्म होते हैं, आत्मा के नहीं, और मैं आत्मा हूं, देह नहीं। इतना सुन करके तो राजा के होश उड़ गए, क्योंकि सत्संगी थे, रहुगण विद्वान थे, संतों के बीच में बैठते थे, इसलिए वेदांत की बातें सुन सुन के उन्हें अभ्यास तो था। चौंक करके देखने लगे, झुक करके नीचे, कि ये देखने में तो निरा पागल जैसा लग रहा है, पर बातें बहुत गहरी कह रहा है। जैसे यज्ञोपवीत कंधे पर नजर आया जड़ भरत जी के, अरे राम राम, ये तो कोई सूत्रधारी ब्राह्मण देवता है, और वो भी विद्वान। कौआ कोयल दोनों देखने में एक से लगते हैं, बोलने के बाद पता चलता है कौआ है कि कोयल। कौआ बोले तो लोग पत्थर मारते हैं, कोयल बोले तो कान खड़े हो जाते हैं, कहां से बोल रही है, उत्कंठा जगने लगती है। ऐसी नाक कान मुंह हाथ तो सबके बराबर हैं, पर ये कितना ज्ञानी है कि अज्ञानी है, कौआ है कि कोयल, ये तो बोलने के बाद पता चलेगा। तो जड़ भरत जी मौन थे, इसलिए पागल समझे जा रहे थे, पर जब वो बोले तो उनके वाणी में जो गंभीरता थी, जो ज्ञान का भंडार था, थोड़े से शब्दों में सुन करके राजा के होश उड़ गए। अरे ये तो परम ज्ञानी विद्वान ब्राह्मण देवता हैं, इसलिए तुरंत पालकी से नीचे कूद पड़े और चरणों में हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हुए पूछने लगे, कस्त्वं निगूढ़श्चरसि द्विजाना बिभर्षि सूत्रं कतमो वधूतः। कस्त्वं, महाराज जी आप कौन है? निगूढ़श्चरसि, अपने आप को संसार से छुपा करके घूम रहे हैं। कोई आपको इस वेशभूषा में पहचान नहीं सकता कि आप कितने महान हैं। आप न बोलते तो मैं आपको पहचान ही नहीं सकता था, पर आपकी वाणी ने आपका परिचय दे दिया। मैं सच कहता हूं महाराज, मैं दुनिया में डरता किसी से नहीं। राजा हूं, छत्री हूं, काल भी सामने आ जाए तो उससे भी दो दो हाथ करने को तैयार रहता हूं। अरे काल की कौन कहे, महाकाल शिव भी सामने आ जाए तो मैं युद्ध में तो उनको भी चुनौती देने से पीछे नहीं हटूंगा। ना हम विशंके सुरराज वज्राज, वज्र लेके सुरराज आ जाएं देवराज तो दो दो हाथ तो उनसे भी करूंगा। ना हम विशंके सुरराज वज्रात न त्रक्षशूलात, त्रक्ष माने शंकर, तीन आंख वाले, न त्रक्षशूलात,
उनके त्रिशूल से भी नहीं डरूंगा। न यमस्य दंडात, यमराज काल दंड लेके आ जाए तो उनसे भिड़ जाऊंगा। नान्यर का सोमा नीलवित्त पासान, बस एक से ही डरता हूं, शंके वृषम ब्रह्म कुलावमाना। डरता हूं तो ब्राह्मण कुल के क्रोध से डरता हूं, बाकी किसी से नहीं डरता। क्योंकि और कोई ज्यादा से ज्यादा मुझे मार ही देगा, और मरने से तो मैं डरता ही नहीं, क्षत्रिय हूं, मरने का भय नहीं है मुझे। तो ब्राह्मणों से इतना क्यों डरते हो भाई? बोले ब्राह्मण यदि क्रुद्ध हो जाए तो भयंकर शाप देता है, और शाप ऐसी दे सकता है कि पूरे खानदान को ही समाप्त कर दे, वंश को ही नष्ट कर दे। कुलम समूलम दहती, इसलिए शंके भ्रशम ब्रह्म कुलावमाना। एक बहुत शक्तिशाली राजा हुए हैं इतिहास में, नाम था दंडक। बहुत कठोर शासक था। एक बार शिकार खेलने गया तो भृगु मुनि का आश्रम था, और भृगु जी कहीं बाहर गए थे, उनकी बेटी खेल रही थी। दंडक की दृष्टि उस पर पड़ी और उसकी कुदृष्टि उसके ऊपर पड़ी और उसके साथ दुराचार किया। चला गया। भृगु जी जब लौट के आए, बेटी ने सारी बात बताई। भृगु जी इतने भयंकर क्रोधित हो गए कि दुष्ट दंडक, तू बहुत उद्दंड हो गया है, सत्ता के मद में चूर होकर के तूने इतना बड़ा दुस्साहस किया। जा, मेरा शाप है, केवल तू ही नहीं, तेरा खानदान ही नहीं, जहां तक तेरे राज्य की सीमा है वहां पर कुछ भी नहीं रहेगा, सब नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, घोर जंगल बन जाएगा तेरा राज्य। इतना भयंकर उग्र शाप दिया कि दंडक का वंश नष्ट हुआ, उसकी सारी प्रजा नष्ट हुई, और पूरा उसका राज्य अरण्य बन गया। उसी का नाम दंडकारण्य पड़ा। दंडकारण्य वही कहलाया। इसलिए भगवान वहां गए, और जब प्रभु पधारे, वर्षों बाद जब रामावतार हुआ, प्रभु ने जाकर के उस दंडकारण्य को अपने चरणों से पवित्र किया, तब जाकर के वह शाप मुक्त क्षेत्र हुआ। इसलिए भगवान दंडकारण्य में विचरण किए थे। तो सोचिए, तो इसलिए रघुगण कहता है कि मैं मरने से नहीं डरता, किसी से भी भिड़ जाऊंगा, वो मुझे युद्ध में मार देगा तो मैं वीरगति को पाऊंगा। पर ब्राह्मण से इसलिए डरता हूं कि वो बड़ा तपस्वी होता है, और तपोबल से यदि उसने शाप दिया तो हमारे सारे राज्य को, वंश को, सबको नष्ट कर सकता है। इसलिए शंके वृषम ब्रह्म कुलावमाना। सुनकर के जड़ भरत जी मुस्कुराते हुए बोले, राजन हैं तो हम भी ब्राह्मण ही, पर खतरनाक ब्राह्मण बिल्कुल नहीं है। हमसे तो आप बिल्कुल न डरिए, और जो मन में है सो खुल के कहिए। तब हाथ जोड़ के रघुगण ने कहा, बाबा आप बुरा ना माने, एक प्रश्न करना चाहता हूं। हाँ कीजिए। बोले महाराज, अभी अभी आपने कहा ना मैं मोटा हूं, ना पतला हूं, ना पैदा हूं, ना मरता हूं। कष्ट होगा तो शरीर को होगा, भार होगा तो शरीर के ऊपर होगा, सुख दुख आदि सता रहा होगा तो शरीर को। ये बात मेरे तो समझ में नहीं आई। क्यों नहीं आई भाई? तो तर्क किया, पढ़ा लिखा था। ताल्यग्नितापात पयसोभिताप तत्तापतस्तंडुल गर्भरंध्री। देखिए महाराज, जैसे हमने चूल्हा जलाया, उस पर बटलो ही रखी, उसमें पानी भरा और उसमें चावल डाल दिए। तो पहले चूल्हे की आग पात्र को गर्म करेगी, पात्र गर्म होगा तो पात्र में रखा पानी भी गर्म हो जाएगा, पानी गर्म होगा तो पानी में पड़े चावल भी खदकने लगेंगे, और देखते देखते अग्नि की गर्माहट का प्रभाव चावल के भीतर तक पहुंच जाता है। तंदुल गर्भरंध्री, चावल भीतर तक सिद्ध होकर के कोमल भात बन जाता है। जो कठोर चावल था वो सुकोमल भात बन गया।
अब चावल का डायरेक्ट संबंध भले ही अग्नि से नहीं है, पर इनडायरेक्ट एक दूसरे के संपर्क से चावल के भीतर तक अग्नि का प्रभाव पहुंचा कि नहीं? ठीक इसी प्रकार देहेन्द्रिय स्वासय सन्निकर्षात् तत्संसति पुरुषस्यानुरोधात्, उसी प्रकार जब शरीर में आप कोई कष्ट देंगे तो सबसे पहले शारीरिक कष्ट का प्रभाव इंद्रियों पर पड़ेगा। आपने शरीर में सुई चुभा दी तो शरीर में जो त्वक इंद्रिय है, त्वचा ज्ञानेंद्रिय है, उसने उस कष्ट का अनुभव किया। जब इंद्रिय को कष्ट हुआ तो इंद्रियों का मालिक मन है, तो मन में पीड़ा हुई, चित्त को कष्ट पहुंचा, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े हैं। तो जब इंद्रिय को कष्ट होगा तो इंद्रियों के स्वामी मन में पीड़ा पहुंचेगी, और मन में, चित्त में और तन में और इंद्रियों में सब में पीड़ा हो रही है, तो शरीर के भीतर आत्मा भी तो विराजमान है तो शरीर में ही। तो सबको कष्ट होगा तो फिर आत्मा को कष्ट क्यों नहीं होगा? जैसे अग्नि की गर्माहट चावल तक पहुंच गई, ऐसे ही कष्ट की वो जो अनुभूति है, पीड़ा है, वो आत्मा के ऊपर भी पहुंचनी चाहिए। फिर आपने ये बात किस आधार से कही कि मैं आत्मा हूं इसलिए मुझे कोई सुख दुखादि द्वंद्व नहीं व्यापता? प्रश्न बड़ा बढ़िया है, प्रासंगिक है। परंतु इस प्रश्न को सुनकर के जड़ भरत जी हंसने लगे। हंसते हुए बोले, राजन तुम विद्वानों के बीच बैठ बैठ के आत्म तत्व की बातें करना खूब सीख लिए, पर हो महामूर्ख। सीधे मूर्ख कह दिया राजा। कोविद का अर्थ होता है विद्वान, अकोविद माने महामूर्ख। और जड़ भरत जी बोले, अकोविद कोविद वाद वादान। कोविदों की तरह बातें तो कर रहे हो राजन, पर हो तुम अकोविद, महामूर्ख। क्योंकि नसुर यो ही व्यवहार मेनम तत्वाबमर्षेण सहा मनंती। ये जो तुम दृष्टांत दे रहे हो ये व्यवहारिक नहीं है। देखो, जो सिद्ध महात्मा होते हैं उनकी बातों का बुरा भी लोग नहीं मानते। राजा था पुराने जमाने में, तो राजा ही तत्काल जिसको आदेश दे उसको फांसी पर चढ़ा दे। तो राजा के सामने तो लोग भयभीत रहते थे। मुकदमाबाजी जब चले राजा का मूड है तो वो तत्काल वही न्यायाधीश होता था, जो फैसला सुना दिया सो सुना दिया। परंतु जो जड़ भरत जी महाराज अभी अभी काली की कृपा से काल के मुख से निकल के आए हैं, तो वो मौत का भय तो वो त्याग चुके हैं, इसलिए मूर्ख कह दिया सीधा। परंतु तत्व पक्षपातो ही धियाम। यदि आप किसी से अपशब्द भी बोलेंगे पर उसके हित की भावना आपके भीतर होगी, आप उसके सच्चे हितैषी, सच्चे मन से उसके हित की चाह रखते हैं, तो आपका कड़वा वचन भी उस समय भले तत्काल उसे बुरा लगे, बाद में विचार करने पर तत्व पक्षपातो ही पुंसाम धिया। आपकी बुद्धि उसका पक्षधर होगी। आपकी बुद्धि बाद में आपको समझाएगी कि नहीं, बात तो वो ठीक ही कह रहा था, कहने का ढंग भले उसका गलत रहा हो, परंतु बात तो उसने हमारे हित की कही है। अपने आप बुद्धि उसका पक्ष लेगी। बुद्धि तत्व की पक्षधर होती है। तो रघुगण ने बुरा नहीं माना और कहा, महाराज यदि मेरा दृष्टांत गलत है तो पहले इसे गलत सिद्ध कीजिए। जड़ भरत जी बोले, सुनो, देखो तुमने ये जो दृष्टांत दिया है चावल का, पानी का, बटलोही का, अग्नि का, ये सब सावयव पदार्थों का दृष्टांत है। जितने भी दृष्टांत में तुमने नाम लिए हैं, इन सबको हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। पानी, चावल, बर्तन या आग, ये दृश्यमान भी हैं, दिखाई भी पड़ते हैं, और अवयव युक्त होने के कारण इनको छुआ भी जा सकता है। पर जिस आत्मा के साथ तुम इस दृष्टांत को घटाने की कोशिश कर रहे हो,
वो आत्मा न तो दृश्यमान है। आज तक किसी ने आत्मा को देखा है क्या? पूरे शरीर का ऑपरेशन करके आप अंग अंग काट के देख लो, आत्मा कहाँ बैठा है, कैसा है, मोटा के पतला की लाल के पीला, कोई देख सकता है क्या? नहीं, क्योंकि वो अवयव रहित है, परम सूक्ष्म है। दो प्रकार के तत्व होते हैं, निरावयव और सावयव। सावयव वह है जिसके हाथ पैर हो या काला पीला आंखों से दिखता हो, वो अवयव युक्त है। और निरवयव माने जिसमें कोई अवयव नहीं, जिसका कोई आकार प्रकार नहीं। जैसे कि आकाश है, आकाश तत्व हम स्वीकार करते हैं, परंतु आप आकाश, हम पूछें आकाश कैसा होता है बताइए, आकाश का क्या लक्षण करेंगे आप, उसका क्या स्वरूप समझाएंगे आप? अभी अब ये जितनी खाली जगह है ये सब आकाश तत्व है, तो आप क्या समझाएंगे आकाश के बारे में कि मोटा है कि पतला है कि ठिंगना है कि लंबा है कि काला है कि गोरा है कि नीला है? नीला जैसा आकाश दिखता है पर नीला है नहीं। देखो, जो वस्तु अनंत होती है उसका रंग नीला ही होता है। पानी यदि समुद्र में आप देखें तो समुद्र में नीला जल आपको नजर आएगा, पर क्या पानी नीला होता है? ना। वही पानी थोड़े से अंश में लेके देख लो, यदि नीला होता तो थोड़ा जल हाथ में आता, वो भी तो नीला दिखाई पड़ता, पर नहीं है। उसी समुद्र के जल को थोड़ा उछाल करके देख लो, जो पानी नीला दिख रहा है आप उसी को उछालोगे तो वो सफेद सा नजर आएगा। परंतु जब अनंत जल राशि को आप देखोगे तब नीला नजर आएगा। ऐसी अनंत आकाश को जब आप ऊपर देखोगे तो नीला आकाश नजर आएगा। और भगवान भी सगुण साकार ब्रह्म हैं, अनंत हैं, हरि अनंत हैं। इसलिए भगवान के जो भी अवतार हैं वो प्राय नील वर्ण के हैं। नील सरोरोह नीलमणि नील नीरधर श्याम, नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम। राम जी हों चाहे श्याम जी हों, ये नील वर्ण के क्यों हैं? क्योंकि दिखाई पड़ते हैं पर हैं अनंत। अनंत होने के कारण भगवान का श्रीअंग भी नील वर्ण का है। बोलो राधे राधे। तो जड़ भरत जी ने कहा, राजन तुम्हारा दृष्टांत असंगत है, अनुपयुक्त है, इसलिए हमने तुम्हें मूर्ख कहा कि तुम निरवयव तत्व को सावयव पदार्थों का दृष्टांत देख के घटा रहे हो, तो आपका दृष्टांत ही गलत हो गया। राजन, ये सुख दुख का मूल हेतु हमारा मन होता है। मन की अनुकूलता में हम प्रसन्न, मन की प्रतिकूलता में हम दुखी। बहुत बार ऐसा होता है कि शरीर में कष्ट है फिर भी आपको कष्ट की अनुभूति नहीं हो रही। बेटी का विवाह होता है, दिन रात मेहनत करते हैं आप, शरीर में श्रम होता है, थकावट होती है, परंतु उस समय इतना जोश होता है, इतनी चिंताएं होती हैं कि शरीर की थकावट का आपको पता नहीं चलता जोश में। जहां बेटी का विवाह संपन्न हुआ और विदाई हो गई, फिर आपको उस कष्ट का, थकावट का पता चलता है कि भैया बहुत थक गए, 2 दिन तो हमारी नींद ही नहीं खुली ठीक से। तो शरीर में श्रम तो था, कष्ट तो था, पर उस समय आपको पता नहीं था, क्योंकि आप जैसा चाह रहे थे वैसा सब चल रहा था, मन का ध्यान नहीं था। एक बार हमने जब कथा कहना प्रारंभ किया तो हमारे जीवन काल की दूसरी कथा थी, मध्य प्रदेश मुरैना में। उम्र हमारी 17 साल की थी। तो वहां ग्रामीण अंचलों में पहले पुराने पंडित लोग हैं, वो इस बात पर बड़ी प्रतिस्पर्धा करते थे कि कौन पंडित आया। तो जब देखा हमको, कह रहे ये तो पतला दुबला सा, ये छोटा सा बच्चा ये कथा कहने आया हमारे गांव में, और उस गांव में कथावाचक बहुत थे। तो सब बड़े बड़े स्वाफा बांध करके माथे पर, सिर पर आ गए। अब ऐसी ऐसी बातें करें, हमें सुना सुना करके हम घबरा गए। हमें तो ज्यादा अनुभव था नहीं, नए नए कथावाचक थे।
इतने विद्वानों को देख करके घबराने लगे। तो एक संयोग से हमारे परिचित मिल गए, हमारे गांव के थे। उन्होंने कहा चिंता मत करो, वो वहाँ के एक कोई अधिकारी थे, तो बोले चिंता मत करो, किसी से डरना मत, तुम तो निर्भीक होके कथा कहना। तो हमको थोड़ी हिम्मत आ गई। तो गुम निश्चिंतता से पहले तो वैसे तो 2 सत्र में कथा होती थी, पर वहाँ का नियम था प्रातः 10 बजे से सायं 4 बजे तक कथा चलती थी, सुबह 10 बजे से 4 बजे तक। तो गांव में लोग जल्दी भोजन करके आ जाते थे और 4 बजे फिर कथा के बाद भोजन करके जाते थे। तो 10 से 4 कथा, तो इतना बैठने का अभ्यास। अच्छा, और बीच में भजन वगैरह जब हो गए तो पानी आदि पीने के लिए उठ जाते थे, पर व्यास जी नहीं उठ सकते थे। वो 10 बजे से 4 बजे तक एक आसन पर ही बैठ के कथा कहेंगे, और आसन भी बदल दिया तो लोग टोकने लगते हैं व्यास जी ने आसन बदल दिया। ऐसी विचित्रता थी उस समय कथा कहना बड़ा भारी पड़ता था। तो 6 दिन तक वो जो विद्वान थे वो संतुष्ट रहे कि नहीं ठीक, कथा तो ठीक ही कह रहा है। तो परंतु वो परीक्षा लेना तो चाहते थे कि कुछ न कुछ उनको भी तो व्यास जी को पता चले कि हम भी कुछ हैं, हम अपनी छाप कैसे छोड़ें। तो 6वें दिन वो हमसे मिले और बोले सुनो पंडित जी, वो 6 दिन की कथाएं तो आपने ठीक ठाक कही है, कोई बात नहीं, परंतु अब कल 7वां दिन है, हमें आपसे एकादश स्कंद सुनना है। कोई उसको कहता ही नहीं, तो आपको कल एकादश स्कंद हमको सुनाना है। हमने कहा बिल्कुल सुनाएंगे, पर मैंने कहा निवेदन ये है कि आप कथा में रहेंगे तो ही हम सुनाएंगे, नहीं जनता को नहीं सुनाना है। आप उपस्थित रहो कथा में तो हम सुनाएं, नहीं तो जनता के मतलब की तो ज़्यादा बातें एकादश में है नहीं। बोले हाँ बिल्कुल सुनेंगे हम। बस 10 बजे बैठ गए हम कथा में। अब कथा प्रसंग एकादश स्कंद का जब विस्तार करने लगे तो समय बीत गया और शाम को 7 बज गए। महाराज प्रातः 10 बजे के बैठे बैठे जब 7 बजने लगे तो गांव में तो शाम का वक्त होते ही गाय दोहन और सानी वगैरह पशुओं की सेवा में जनता रुक ही नहीं सकती, तो जनता में उच्चाटन होने लगा। सो वो जो पंडित लोग थे वो तुरंत खड़े होके बोले बस 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 पंडित जी महाराज, अब हमें तुम्हारी कथा से पूरी संतुष्टि है, क्योंकि आपने एकादश स्कंद हमको सुनाया, परंतु अब जनता ज़्यादा नहीं रुक पाएगी, इसलिए अब थोड़ा विश्राम कीजिए। तब कथा का विश्राम हुआ 10 बजे से 7 बजे तक। परंतु अब उस समय तो चूंकि वो विद्वान सामने बैठे नजर आ रहे थे और कथा पर ध्यान था पूरा, तो शाम 7 बज गए और हमको समय का भान नहीं रहा। पूरे 9 घंटे बैठे रहे और कथा भी कहते रहे। परंतु जब कथा संपन्न हो गई और हम पूरी तरह संतुष्ट हो गए कि बस अब मामला, हमारी परीक्षा पूरी हो गई और परीक्षा में हम पास हो गए, तो मन थोड़ा संतुष्ट हो गया। उसके बाद जब आरती होना चालू किया तो हमने कोशिश करी तो हमारे हाथ पैर सीधे ना हो। 9 घंटे का एक आसन लगा। तो अब आरती जब हुई तो आरती ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 मिनट में हो जाए। आरती पुष्पांजलि के लिए हमें बैठना भारी पड़ गया, क्योंकि 9 घंटे का तो पता नहीं चला, क्योंकि ध्यान और मन पूरा विषय वस्तु पर था, शरीर पर नहीं था। परंतु अब जब मन फ्री हो गया कि अब हम अपनी परीक्षा में पास हो गए, तब शरीर पर मन का ध्यान गया, और जब ध्यान चला गया तो आरती करना भी भारी पड़ गया। ये लगा कि कब हम उठ के यहाँ से भागें, हाथ पैर सीधे करें। और जब आरती संपन्न हो गई और उठने की कोशिश करी, फिर तो हाथ पैर ऐसे जकड़ गए थे कि हम पर उठा नहीं गया। तब वहाँ के जो नाई होते हैं ना, वो सेवा करना अच्छी तरह जानते हैं गाँव के, तो वो आए, हमको गोद में उठा करके ले गए व्यास गद्दी से। हमारे हाथ पैर जब सीधे नहीं हुए तब उठा करके ले गए, फिर उन्होंने तेल की मालिश पैरों की करी, तब जा करके हाथ पैर सीधे हो गए। तो उस दिन हमने अनुभव किया कि देखो मन का कैसा प्रभाव होता है, कि 9 घंटे तक तो कोई कष्ट नहीं, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि तन पर ध्यान नहीं। और जब ध्यान गया तो 5 मिनट बैठना भी हमारे लिए कठिन हो गया, क्योंकि अब मन का पूरा एक एक शरीर के अंग पर ध्यान है कि कहाँ दर्द हो रहा है, कहाँ परेशानी आ रही है। तो मन का ध्यान गया तब कष्ट का भान हुआ, वैसे नहीं।
वही बात जड़ भरत जी कहते हैं, राजन सुख दुख का मूल कारण मन है। मन की अनुकूलता में, प्रसन्नता प्रतिकूलता में कष्ट होता है, पर मन के जो द्वंद्व हैं उसे हम आत्मा के ऊपर आरोपित कर लेते हैं और अपनी आत्मा को ही सुखी दुखी मानने लग जाते हैं। स्फटिक मणि होती है, आपने शिव जी के दर्शन किए होंगे, स्फटिक मणि के शिव, तो उसमें कोई रंग तो होता नहीं। अब उसको आप लाल पुष्प के पास रख दो, मणि लाल नजर आने लगेगी, पीले पुष्प के पास रख दो, पीली दिखने लगेगी। लाल जैसा रंग होगा मणि में वैसा ही रंग दिखने लगता है। मणि में लाल पीला काला कोई रंग नहीं है, दूसरे रंग का प्रतिबिंब उसमें दिख रहा है। ऐसे ही सुख दुखादि आत्मा का स्वरूप नहीं है, ये मन के जो कल्पित सुख दुखादि द्वंद्व हैं उसे हम आत्मा पर आरोपित करके देखते हैं। इस प्रकार से जड़ भरत जी ने बहुत जोरदार उपदेश दिया और अंत में एक ही बात कही कि राजन कितना भी सत्संग करो पर बिना महत पाद रजो अभिषेकम, महत जनों की चरण रज में अभिषेक नहीं करोगे, उनकी चरण धूल को माथे से नहीं लगाओगे, तब तक ये ब्रह्म विद्या बुद्धि में आने वाली नहीं है, समझ में आने वाली नहीं है। बिना महत पाद रजो अभिषेकम। जड़ भरत जी के उपदेश से रघुगण का कल्याण हो गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब बताओ तुम क्या सुनना चाहोगे। परीक्षित ने कहा थोड़ा भूगोल खगोल के बारे में हमें बताओ। तब श्री सुखदेव जी महाराज ने 7 द्वीप और 7 समुद्रों का वर्णन किया। जम्बू द्वीप, लक्षद्वीप, कुशद्वीप, क्रौंच द्वीप, पुष्कर द्वीप और जम्बू द्वीप के 9 खंडों का वर्णन किया। इलाव्रत खंड, केतुमाल खंड, हरिवर्ष खंड, भद्रासु खंड, उत्तर कुरु खंड और जिसमें हम बैठे हैं इसी का नाम है अजनाब खंड, जिसको हम भारतवर्ष के नाम से जानते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित केवल ये भारतवर्ष, भरत खंड ही एक ऐसा है जो कर्म भूमि के नाम से जाना जाता है, बाकी सब भोग भूमि है। इनको भौम स्वर्ग कहते हैं। बड़े बड़े पुण्यात्मा देह त्याग के बाद स्वर्ग में जाते हैं, तो स्वर्ग में जो दिव्य पुण्य हैं उसके फल तो स्वर्ग में भोग लेते हैं। शेष जो पुण्य हैं उन पुण्यों को भोगने के लिए भौम स्वर्ग हैं, जिनमें वो केवल भोग विलासिता का, जैसे स्वर्ग में भोग कर रहे थे वैसे यहां भी करते हैं, वो अन्य खंड हैं। पर जो अजनाब खंड भारतवर्ष है ये केवल कर्म भूमि है, जहां कर्म का बीज बोने के लिए जीव को भेजा जाता है। इसलिए भगवान के संपूर्ण अवतार केवल भरत खंड में, अजनाब खंड में ही हुए हैं। बोलो राधे राधे। एक प्रश्न उठता है, भगवान के सारे अवतार भारत में ही क्यों होते हैं? क्या भगवान भी भारतीय हैं? भगवान यदि भारतीय हैं तो उनको जगन्नाथ क्यों कहते हैं? और यह सारे जगत के नाथ हैं तो फिर भारत में ही क्यों आते हैं? उनको तो सारे जगत में आना चाहिए। और ऐसा 24 अवतार जो प्रामाणिक हैं, उनमें से बताओ कौन सा अवतार हुआ भारत के बाहर? अमेरिका में, इंग्लैंड में, जर्मनी में कौन से भगवान पैदा हुए? आजकल कोई नए भगवान पैदा हो गए हो उनकी बात नहीं कर रहे हम। हमारे वेदादि शास्त्रों में जिन अवतारों की चर्चा है वो 24 हैं। 24 में से एक भी अवतार भारत के बाहर क्यों नहीं हुआ? विचारणीय बात है। उसका समाधान एक ही है कि ये पूरा शरीर हमारा है, हाथ पैर नाक कान सब हमारे हैं, हमको सबसे समान भाव से प्रेम है। किंतु भले ही हमारे अंग महत्वपूर्ण हैं सभी, फिर भी विशिष्ट विशेष महत्वपूर्ण यदि है शरीर में तो वो है हृदय। क्योंकि हाथ पैर कट भी जाएं तो भी जिंदा रह लेंगे, आंख कान फूट जाए तो भी जिंदा रह लेंगे, दांत टूट जाए, जीभ कट जाए, ऐसे अनेक अंग हैं जिनके अभाव में भी हम जीवन
धारण करके रह सकते हैं, पर हार्ट अटैक हो जाए तब, भले ही पूरा शरीर स्वस्थ मस्त है, पर हृदय गति अवरुद्ध हो गई तो सब जैसी आराम मिट्टी है, बेकार हो गया। इसलिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान शरीर में किसका? हृदय का। हृदय में धड़कन धड़कती रहे तो सब ठीक ठाक है, चल जाएगा काम। उसी प्रकार संपूर्ण संसार भगवान का शरीर है, भारतवर्ष भगवान का हृदय है, और भारत के हृदय में धर्म की धड़कन धड़कती रहे तो सारे विश्व में धर्म की ध्वजा, विश्व धर्म विहीन हो जाएगा, दिशाहीन हो जाएगा। इसलिए धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसलिए गोविंद गीता में कहते हैं धर्म की ध्वजा लहराने के लिए मैं बार बार भारत में आता हूं। अतः कर्म भूमि केवल भारत है, बाकी सब भोग भूमि है। विदेशों में जाकर के हमने देखा है सुख सामग्री की कोई कमी नहीं है, भोग सामग्री बहुत है, परंतु जो भाव भारत भूमि में मिलता है, जो उत्सवों का आनंद यहां मिलता है, वो आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। देवता इसलिए स्वर्ग में बैठे बैठे भारत की गौरव गाथा गाते हुए आप उसमें कहते हैं अहो अमीसाम किमकारी शोभनम प्रसन्न येषां स्वदिता स्वयं हरि यैर्जन्म लब्धं रसुभारताजिने मुकुंद सैवो पयकं स्पृहाहिना। अहो, बड़े आश्चर्य की बात है भैया, इन भारतवासियों ने कौन सा पुण्य किया होगा जो इन्हें भारत में जन्म मिला है। किम कार्य शोभनम, शोभनम, देवता भगवान से पूछते हैं कौन सा शुभ कर्म किया था जो इन्हें को आपने भारत में भेज दिया। वो दिन कब आएगा सरकार जब हम भी भारत भूमि में जन्म लेकर के आपका भजन कर सकेंगे, आपके उत्सवों का आनंद ले सकेंगे। भगवान ने कहा तुम्हें ये बताओ स्वर्ग में कमी किस बात की है। सोचने वाली बात है। हम और आप सब स्वर्ग में जाने की चाह रखते हैं और स्वर्ग के देवता हमारे भारत में आने की चाह रख रहे हैं। ये तो बड़ी विचित्र बात है। हर व्यक्ति उत्कर्ष तो चाहता है, अपकर्ष तो कोई नहीं चाहता। तो फिर देवता नीचे उतरना क्यों चाहते हैं? हम ऊपर जाना चाहें, तरक्की तो हर व्यक्ति चाहता है, और देवता नीचे आना क्यों चाहते हैं? उसका एक कारण है। एक दृष्टांत से समझें। एक राजा ने सारी प्रजा को बुला करके खजाना खोल करके कहा जिसको जो चाहिए ले जाओ। प्रजा टूट पड़ी खजाने पर। खजाने में सिर्फ लोहा और चांदी, दो ही धातु की वस्तुएं थी। जिसको जो हाथ लगा उठा लिया, ले लिया, बंटवारा हो गया। राजा ने जब बंटवारा हो चुका तो जो सबसे पहले टूट पड़े थे वो सब चांदी को ले रहे थे, लोहे से कौन हाथ लगाता। बाद में जो आए वो लोहा लेके ही संतोष करने लगे, चलो जो मिल गया वही सही। बंटवारा के बाद राजा ने कहा चांदी वाले चले जाओ और लोहा वाले एक एक करके हमारे पास आते जाओ। तो चांदी वाले चांदी लेके चले गए, मन में सोच रहे हमारी तो चांदी हो गई।